हेलो बच्चों, आज हम एसी थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, एक रेसिस्टर होगा। उन तीनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनके सीरीज कॉम्बिनेशन को एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि करंट और ईएमएफ में किस तरह का फेज डिफरेंस होगा। तो देखिए आप, ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक रेसिस्टर है। तीनों सीरीज में कनेक्ट है और इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है। हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है। तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया? पहले सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब एंड टू एंड कनेक्ट हो, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट हो, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से कनेक्ट हो, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से। हमने माना कि लेट E be the instantaneous EMF and I be the instantaneous current in the circuit। हमने मान लिया कि किसी मोमेंट पे EMF कितना है E और सर्किट के अंदर से करंट कितना है I। जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं कोई भी चीज तो करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम। I L के अक्रॉस होगा, I ही C के अक्रॉस होगा और I ही R के अक्रॉस होगा। अब हमने मान लिया कि इस इंडक्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो कितनी है? VL। कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो कितनी है? VC। और रेसिस्टर के अक्रॉस जो है वो कितनी है? VR। फिर देख लीजिए, हमारे पास एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था, एक रेसिस्टर था। तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर्किट के अंदर ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? E। करंट की वैल्यू कितनी है? I। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी है? VL। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी है? VC। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कितनी है? VR। अब VL की वैल्यू होगी, VL इक्वल्स टू होगा I इंटू XL। जैसे ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो यहाँ पे VL इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू XL। करंट I है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? XL। इसी तरह से VC इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू XC और VR इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R। अगर XL की बात करें तो XL होता है ओमेगा L, जबकि XC जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। VL होगा I इंटू XL, VC होगा I इंटू XC, VR होगा I इंटू R, जबकि XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L और XC की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा C। We have to find the relation between E, VL, VC, VR एंड I। इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करनी है तो फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली और सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो उनके फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे इफ द सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन
ये ओ एक्स, ये ओ वाई और ये ओ वाई डैश। अगर सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर होगा तो करंट आई और वी आर दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको डेरिवेशन कराया था तो उसमें बताया था कि अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस होगा तो करंट और ईएमएफ किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। तो अगर सर्किट के अंदर रेसिस्टर है तो इसका आई और वी आर दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। और वी आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए से। इसी तरह से इफ द सर्किट containing inductor only, उस सिचुएशन में जो VL है और I है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन VL जो है वो लीड करेगा करंट से कितना, π/2। तो VL को इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। ये OB जो है, ये OB VL को रिप्रेजेंट करेगा, I इधर ही होगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री। इससे पहले आपने पढ़ा था कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, देन द वोल्टेज या ईएमएफ लीड्स द करंट बाय π/2। फिर इफ द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो करंट लीड करेगा किससे, वीसी से। इधर ओ डी जो है ये वीसी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से जब हम यू जाएंगे, यू तो देखिए वीसी पीछे लैग बिहाइंड है और करंट उससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो ये डेरिवेशन इजीली आप समझ पाओगे। अगर सर्किट के अंदर रेसिस्टर होगा तो आई और वी आर दोनों सेम फेज में लाई करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर इंडक्टर होगा तो VL जो है वो करंट से क्या करेगा, लीड करेगा, कितना, π/2। तो ये देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/2। और कैपेसिटर होगा तो VC जो है वो लैग बिहाइंड होगा करंट से, कितना, π/2। तो ये π/2 है। लेकिन VL और VC जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पहले तो ये एक चीज ये लिखेंगे कि VL को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OB। VR को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OA। और VC को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OD। अब हमने मान लिया कि VL जो है वो ग्रेटर है VC से। मान लो कि इधर मेरी तरफ इस हैंड पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी, 2 न्यूटन इस तरफ। तो अगर VL ग्रेटर है और VC क्या है, लेस, तो VL माइनस VC को वो यहां मान लीजिए यहां लाई करेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां लाई करेगा और उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, OG से। तो VL माइनस VC इज रिप्रेजेंटेड बाय OG। इन दोनों के VL और VC के डिफरेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, OG। अब हमें VL, ये OG किसको रिप्रेजेंट करेगा, VL माइनस VC। अब हमें VL माइनस VC और VR का क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे ऐसे, ये H, ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा। ये VR है तो ये भी क्या होगा, VR। और इसका जो डायगोनल्स है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, E को। और हम मान लेते हैं E और I के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 5। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इन ट्राइंगल OHA में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OH का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर। अब OH तो कौन है, E, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे E स्क्वायर। OA कौन है, VR, या लिखेंगे VR का स्क्वायर। और AH कौन है, VL माइनस VC का स्क्वायर। अब E स्क्वायर इक्वल्स टू VR की वैल्यू क्या थी, I R का स्क्वायर प्लस
VL की वैल्यू क्या है, I XL का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, और इन दोनों में I कॉमन है, और जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे होल स्क्वायर तो जो कॉमन निकालते हैं उसके ऊपर भी पावर आ जाएगी, तो क्या आएगा I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का स्क्वायर। अब दोनों में I स्क्वायर कॉमन है, तो I स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ये E स्क्वायर आ गया, E की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब I स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो E इक्वल्स टू I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर हम XL और XC की वैल्यू पुट कर देते हैं तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में, तो E अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल्स टू I। और ये जो है नीचे वाले टर्म, इसको Z बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, और इस Z का मतलब होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये रेसिस्टेंस का काम करता है। सीरीज LCR सर्किट में रेसिस्टेंस का काम कौन करता है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E अपॉन Z इक्वल्स टू I। अगर आपको इम्पीडेंस पता है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ पता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट आ जाएगा। अब ये ईएमएफ है और ये करंट है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 5, तो हम 5 की वैल्यू और निकालेंगे। अब इन ट्रायंगल OHA में tan phi की वैल्यू निकालेंगे, और tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, AH, और बेस कौन है, OA। अब AH की वैल्यू है VL माइनस VC, और OA की वैल्यू क्या है, VR। अब यहाँ VL की जगह पुट करेंगे I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R। I कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, XL माइनस XC अपॉन I R। I से I कैंसिल हो गया, तो tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। अगर XL, XC और R पता है तो आप इसका यूज करके tan phi की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो tan phi इक्वल्स टू XL होगा ओमेगा L, XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C और अपॉन R। फिर आप इसका यूज करके इस सोर्स ऑफ ईएमएफ और करंट के बीच का जो एंगल फाई है, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका सर्किट कंटेनिंग सीरीज LCR सर्किट।